हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। अव्यय में हम आज जो देखेंगे वो है हमारा विषय क्रिया विशेषण। अब ये क्रिया विशेषण क्या होता है ये हम सबसे पहले देखेंगे। ये क्रिया विशेषण हमारे वे अविकारी शब्द होते हैं जिनको हम किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम लिंग बदलें, चाहे हम उसका वचन बदल दें, हम किसी भी तरीके से उनमें परिवर्तन नहीं होता। तो ये जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, पर जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये हो गए हमारे क्रिया विशेषण के भेद। अब ये क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर कौन कौन से क्रिया विशेषण है, जैसे साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण। फिर दूसरा आता है हमारा रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। तो मूल, यौगिक और स्थानिक, ये तीन प्रकार के होते हैं रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आता है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। तो ये है, इसमें हमारे 4 पॉइंट आते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। अब ये जो हैं इसमें हम उनकी बात करेंगे, यानी इन पॉइंटों की बात करेंगे, क्योंकि यही पॉइंट हैं जो अधिकतर सिलेबस में भी आते हैं और जो कॉम्पिटिटर एग्जाम्स होते हैं उसमें भी यही वाले क्रिया विशेषण पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं वाले ये चारों पॉइंट क्रिया विशेषण के बताने वाली हूँ। तो पहला पॉइंट आ जाता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, यानी कि हमारी जो क्रिया है कितनी मात्रा में संपन्न हुई है, यानी किस मात्रा में संपन्न हुई है, तो वो हमारे जो क्रिया विशेषण है जो मात्रा को सूचित करते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिन विशेषणों से क्रिया की मात्रा का बोध यानी जानकारी बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यानी जैसे मात्रा का बोध जिन शब्दों से पता हो वो हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गए। अब ये कैसे हैं, जैसे बहुत, तुम बहुत खाती हो, तो बहुत शब्द आ गया, तो बहुत शब्द जो हो गया हमारा क्रिया विशेषण हो गया। कौन सा? परिमाणवाचक। बहुत, भारी, खूब, अत्यंत, अतिशय, बड़ा, कम, अल्प, कुछ, जरा, किंचित, केवल, बराबर, बस, काफी, यथेष्ट, अधिक, जितना, उतना, कितना, बढ़कर, थोड़ा, तिल तिल, यथाक्रम, बारी बारी, क्रम से, क्रम, ये इस टाइप के जो शब्द होते हैं ये हमारे मात्राओं को बता रहे हैं। जैसे बहुत भी हमारी मात्रा को बता रहा है कि बहुत यानी ज़्यादा हो गया। भारी, खूब, ये जितने भी शब्द हैं हमारे मात्राओं को का बोध कराते हैं। तो इसलिए ये सारे शब्द हमारे कौन से हो गए? परिमाणवाचक क्रिया विशेषता। अब दूसरा पॉइंट है हमारा रीति। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है विधि। विधि यानी हमारी जो क्रिया है किस विधि के साथ संपन्न हुई है। तो जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी रीति यानी तरीका, विधि, किस विधि से हमारी क्रिया संपन्न हुई है, जिस शब्दों से इस बात का पता चलता है वो हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जैसे कि ध्यानपूर्वक, हाथों हाथ, सुखपूर्वक, परिश्रम पूर्वक, या फिर धीरे धीरे, शीघ्र, तेज, जल्दी,
फिर भली भांति, बेशक, वस्तुतः, जरूर, निसंदेह, अवश्य, सचमुच, हाँ, शायद, संभवतः, प्रायः, बहुधा, यथासंभव, हो सकता है, अक्सर, क्यों, इसलिए, इसलिए, अतः, कभी नहीं, मत, नहीं, ना, क्यों, कैसे, हाँ, जी, ठीक, सच, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, तक, भर, तो, मात्रा, मात्र, भी, ही, सहसा, अचानक, एकाएक, अकस्मात, धड़ाधड़, खुल्लम खुल्ला, फटाफट, सरासर, चुपचाप। यानी हमने देखा यहाँ पर ये कितने सारे शब्द हैं जो हमारी रीति को बताते हैं। तो ये जितने भी शब्द हैं ये हमारे सारे के सारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान यानी जगह। जो क्रिया विशेषण के शब्द जगह को सूचित करते हैं, जगह का बोध कराते हैं, वो हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, पास, सर्वत्र, अंदर, भीतर, निकट, आसपास, बाहर, इधर, उधर, किधर, दाएं बाएं, इस तरह, चारों ओर, पीछे, उस तरफ। यानी ये जो शब्द हैं ये हमारे किसी न किसी जगह को सूचित करते हैं कि वहाँ ऊपर से आया या ऊपर से गिरा, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ बहुत भीड़ है। तो ये सारी शब्द जो हैं वो हमारे किसको सूचित कर रहे हैं, किसका बोध करा रहे हैं, जगह का यानी स्थान का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये हमारे सारे के सारे शब्द क्या हो गए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गए। फिर हमारा आता है चौथा पॉइंट, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब होता है समय, यानी कि हमारे वे शब्द जो हमें समय की सूचना देते हैं। तो जैसे वे शब्द जो क्रिया के होने की सूचना देते हैं, यानी किस समय पर क्रिया संपन्न हुई है। तो मैं आज स्कूल गया, तो यानी मेरे जाने का समय क्या था, आज। तो ये आज क्या हो गया, हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो आज, कल, परसों, जब, तब, सवेरे, शाम, तुरंत, आजकल, नित्य, सदा, वर्षभर, रोज, तब, प्रातः, दिन भर, प्रतिवर्ष, कभी, जब, प्रतिदिन, अब, लगातार, कब का, बार बार, बहुधा। ये जो शब्द हैं हमारे समय को काल को मतलब बोधित बता रहे हैं, यानी काल को सूचित कर रहे हैं, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। अब हम इनको देखेंगे। विशेषण और क्रिया विशेषण में कुछ मामूली सा फर्क होता है, तो वो अब हम देखेंगे इस टेबल के द्वारा। अब जैसे शब्द है हमारा मीठा, ठीक है। अब मीठा, यह आम मीठा है, तो आम की विशेषता हो गई मीठा, कि आम मीठा है, तो आम क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है, तो इसलिए ये शब्द हमारा मीठा शब्द क्या हो गया, हमारा हो गया विशेषण, क्योंकि मीठा शब्द को हमने विशेषण की तरह से प्रयोग किया है। वही क्रिया विशेषण कैसे बनेगा, ये वह बहुत मीठा बोलती है, तो बोलना हमारी क्रिया हो गई और उसके पहले आया हुआ शब्द मीठा जो हो गई हमारी क्रिया की विशेषता हो गई, इसलिए ये शब्द मीठा यहाँ पर क्रिया विशेषण की तरह से प्रयोग हुआ है। ऐसे ही हमारा शब्द है अच्छा। क्षितिज अच्छा लड़का है, यानी उस लड़के की विशेषता क्या हो गई, अच्छा, अच्छा है वो लड़का, तो लड़का हमारा संज्ञा शब्द है, इसलिए यहाँ पर हमारा ये जो अच्छा शब्द आया वो विशेषण के रूप में आया है। वहीं पर क्षितिज अच्छा लिखता है, लिखना हमारी क्रिया है, इसके पहले अच्छा शब्द आना हमारा क्या हो गया, क्रिया की विशेषता हो गई, इसलिए ये हमारा क्रिया विशेषण शब्द हो जाता है। ऐसे ही हमारा शब्द है कम, उसके पास कम रुपए हैं, तो रुपए हमारा संज्ञा शब्द है, इसलिए और वो उसके पहले आ रहा है शब्द कम, तो ये हमारी संज्ञा शब्द की विशेषता है, इसलिए ये हमारा विशेषण शब्द हुआ। वहीं कम बोलोगे तो सुखी रहोगे, बोलोगे यानी बोलना, बोलना यानी क्रिया हो गई,
तो कम बोलोगे यानी क्रिया की विशेषता हो गई है, तो इसलिए ये हमारा कम शब्द यहाँ पर जो आया है वो क्रिया के लिए आया है, इसलिए ये हमारा कम शब्द विशेषण हो गया। कौन सा? क्रिया विशेषण शब्द। अधिक, उसने अधिक धन कमाया है। धन कमाया है यानी धन जो हो गया हमारा क्या हो गया? संज्ञा शब्द है, इसलिए अधिक शब्द यहाँ पर जो आया है ये हमारा क्रिया विशेषण, ये हमारा संज्ञा का विशेषण बन जाता है, तो इसलिए ये विशेषण के रूप में आया है अधिक शब्द। और यहाँ पर वह अधिक खाता है, खाना यानी क्रिया हो गई हमारी, क्रिया के पहले अधिक आना क्या हो गया? क्रिया विशेषण की विशेषता हो गई, तो ये हमारा यहाँ पर हमने क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया है। ऐसे ही बहुत, बहुत दिनों बाद हम मिले, दिन यानी हमारा संज्ञा शब्द हो गया, तो बहुत दिनों के बाद हम मिले यानी हमारा यहाँ पर ये विशेषण हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर तुम बहुत बोलते हो, बोलना हमारी क्रिया है और उसके पहले आया हुआ शब्द बहुत हमारा क्रिया विशेषण हो जाता है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। इतना, इतना काम मत करो, काम करना, काम ये हमारा संज्ञा शब्द हो गया, तो इतना काम मत करो ये हमारा क्या हो गया? विशेषता हो गई किसकी? संज्ञा की, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया? हमारा ये हो गया विशेषण शब्द। इतना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, खाओगे यानी खाना, खाना हमारा क्रिया है और इसके पहले आया हुआ शब्द इतना ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये शब्द हमारा क्रिया विशेषण हो जाता है। तो हमने देखा कि ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम विशेषण के तौर पर भी प्रयोग करते हैं और क्रिया विशेषण के तौर पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ सेंटेंस के द्वारा हम क्रिया विशेषण को पहचानने की कोशिश करेंगे। माही की सज्जात्मक वस्तुएं शहरों में काफी बिकने लगी हैं। काफी शब्द, काफी शब्द, बिकना हमारी क्रिया है और इसके पहले आया हुआ शब्द काफी जो हो गया वो क्या हो गया? हमारा क्रिया विशेषण, तो इसलिए काफी शब्द यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण है। माटी के गमले क्या शहर क्या गांव सब जगह दिखाई पड़ते हैं, तो इसमें हमारा कौन सा शब्द हुआ? सब जगह, यानी सब जगह, यानी ये हमारी क्रिया विशेषण हो जाता है कि सब जगह दिखाई देते हैं। क्या चीज दिखाई देते हैं? माटी के गमले। तो मुझे उसकी बात अच्छी लगी, अब इसमें लगी यानी लगना, लगना हमारी क्रिया हो गई, इसके पहले आया हुआ शब्द अच्छी क्या हो गया? हमारी क्रिया विशेषण। माटी की वस्तुओं का कारोबार अब कुछ ज्यादा बड़ा है। अब यानी कालवाचक, कुछ यानी अनिश्चय और ज्यादा यानी हमारा क्या बता रहा है? कुछ और ज्यादा शब्द हमारे क्या बता रहे हैं? हमारा बता रहे हैं मात्रा यानी परिमाण, तो परिमाणवाचक यहाँ पर ये अब शब्द हो जाता है हमारा स्थानवाचक और ये जो कुछ ज्यादा शब्द हो जाता है हमारा परिमाणवाचक, ये हमारे क्रिया विशेषण शब्द हैं। देखा मैंने उन्हें कैसे मनाया, कैसे शब्द और मनाया यानी मनाना, मनाना हमारा क्रिया शब्द है और कैसे हमारा क्रिया विशेषण। तो ये हमने देखा आपका कि किस तरीके से ये हमने शब्दों को प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हमने किया है। और ये जो शब्द हैं आपके, देखा मैंने उन्हें कैसे मनाया। 7वां, वह कुछ दूसरी आस लेकर यहाँ आया था। तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ, कहीं वे लोग वहीं तो नहीं छिप गए। चाचा जी मछुआरों ने इन मछलियों को कब पकड़ा? वह अभी अभी आया है। बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं।
वह यहाँ अक्सर आता रहता है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तुम बहुत बोलते हो। वह बहुत तेज चलता है। तुम सुंदर लिखते हो। वह मीठा बोलता है। मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है। वह अचानक आ गया। यानी कि हमारा 7 से लेकर जो 20 तक के वाक्य हैं, इसमें आपका क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है ये आपको छांटकर लिखना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।